हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. We are doing chapter 4 of grade 5 English Gems Reader. The name of the chapter is A Little World of Mud. The story has been written by Ruskin Bond. इस chapter के explanation and mind map का link आपको description box पे मिल जाएगा. Let's start with the book exercises of the chapter. The book exercises have been given on page 43 of the book. Let's start with question A. Complete these sentences. So first है, grandfather took the narrator to the pond too. आंसर क्या होगा इसका? टू इंट्रोड्यूस हिम टू वेरियस लिविंग थिंग्स इन द पॉन्ड. सो ये आपके बुक में है पेज नंबर 40 पे, सेकंड पैराग्राफ, दैट द ग्रैंडफादर टुक नरेटर टू द पॉन्ड टू इंट्रोड्यूस हिम टू पॉन्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लिखो टू इंट्रोड्यूस हिम टू वेरियस लिविंग थिंग्स इन द पॉन्ड, या आप लिखो टू इंट्रोड्यूस हिम टू पॉन्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. सेकेंड है, द मूविंग शैडो इन शैलो वाटर वॉज एक्चुअली. सो हमने ये पढ़ा था कि उस मूविंग शैडो को जब स्टिक के एंड से टच किया तो डार्क मास सडनली केम अलाइव. सो द मूविंग शैडो इन द शैलो वाटर वाज एक्चुअली अ मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल ब्लैक टैडपोल्स पुशिंग ईच अदर, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. नेक्स्ट थर्ड करते हैं. द नरेटर स्टेड अवेक आफ्टर बीइंग वोकन अप बिकॉज. सो इसमें क्या था? हमने ये पढ़ा था कि नरेटर पॉन्ड से थोड़े से फ्रॉग्स अपने घर ले आया था और उसने उन पॉन्ड्स को जार में डाल के एक विंडो सिल पे रख दिया था अपने बेडरूम के. फिर जैसे ही सनराइज होने वाला था, सारे फ्रॉग्स जो जार में थे उन्होंने एक साथ एक टाइम पर अपनी क्रोकिंग स्टार्ट कर दी. जो बुक में वर्ड यूज किया गया है दैट इज द फ्रॉग्स बर्स्ट इनटू देयर मॉर्निंग सॉन्ग्स. तो उनको चुप कराने के लिए ग्रैंडफादर ने अच्छे से जार को शेक किया ताकि वो चुप हो जाए. फिर जब फ्रॉग्स चुप हो गए, सब सोने चले गए. बट द नरेटर वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्टे अवेक. मतलब ही हैड टू स्टे अवेक. क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको लगता था कि अब फ्रॉग्स फिर से अपना गाना बजाना शुरू कर देंगे तो जार को शेक करे ताकि फिर घर वालों की नींद ना डिस्टर्ब. ये तो नरेटर का आइडिया था ना फ्रॉग्स को घर लाना, तो उसी को डांट पड़ती, सबकी नींद खराब हो रही थी. तो ही हैड टू रिमेन अवेक. व्हाई? बिकॉज ही हैड टू शेक द बॉटल व्हेनेवर द फ्रॉग्स शोड साइन ऑफ बर्स्टिंग इनटू सॉन्ग. ये आपकी बुक में पिक्चर भी है पेज 41 में, जिसमें आप देख सकते हो द ग्रैंडफादर इज शेकिंग द जार ताकि फ्रॉग्स सब चुप हो जाए. फोर्थ है, Ramu had no school education but he was well versed in folk tales. Folk tales मतलब traditional belief and stories, and also knew a great deal about animals. So हमने ये पढ़ा था कि रामू ने सब स्टोरीज सुनाई थी. The folklore जो वर्ड बुक में यूज किया गया है regarding why are squirrels sacred, why God Shiva is called Neelkant. Next फिफ्थ करते हैं. Once the narrator left his grandfather's house, Ramu and he never. So Ramu could not read or write, so they never saw each other again. Question B है हमारा, read these sentences and answer these questions. So first है, they eat each other most of the time. So first question है, who said this to whom? So before we start doing this, let's understand one thing. इस स्टोरी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात की गई. एक तो नरेटर हिमसेल्फ, एक है नरेटर के ग्रैंडफादर एंड एक रामू. सो इस पूरी स्टोरी में रामू एंड ग्रैंडफादर एक दूसरे से कहीं नहीं मिले हैं. सो जहां भी हु सेड टू हुम होगा, किसी का भी आंसर ये नहीं हो सकता दैट रामू सेड टू ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर सेड टू रामू. नहीं, या तो ग्रैंडफादर और नरेटर की आपस में कॉन्वर्जेशन हुई है या नरेटर की रामू के साथ कॉन्वर्जेशन हुई है. सो व्हेन वी आर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, ये थोड़ी बहुत हमें मैक्रो लेवल पे चीजें पता होनी चाहिए. सो इट रियली हेल्प्स. तो ए पार्ट है, who said this and to whom. So ये किस context में था that they eat each other most of the time? This was in context of tadpoles. So grandfather said this to the author, who is referred to as they. Where were they found? So they is referred to the tadpoles. Tadpoles कौन होते हैं? Baby frogs. They were found in the shallow water of the pond. Shallow मतलब जहाँ पानी deep ना हो. C part है, what would happen if they did not eat each other. ये हमने बहुत डिटेल में किया था एक्सप्लेनेशन में. If they did not eat each other, thousands of tadpoles would become frogs. The population of frogs would increase many-fold, मतलब बहुत ज़्यादा. In fact, they would take up every inch of ground between the pond and the house. Second reference to context है, everywhere animals are finding it more difficult to live. So, who said this to whom? Grandfather said this to the author. ये आपकी बुक में पेज नंबर 43 में गिवन है. नेक्स्ट है, why did the speaker think so? Grandfather said so या grandfather thought so भी आप लिख सकते हो. Because humans are destroying the forest that is the home of the animals. क्वेश्चन सी है, what are the animals doing consequently? So इसका क्या मतलब है? क्योंकि humans forest destroy कर रहे हैं तो animals क्या कर रहे हैं? Consequently the animals are moving to other places in search of food and shelter. सी पार्ट है, आंसर दीज क्वेश्चंस.
Question number 1, why did all the frogs not come to the surface of the pond at once? So इसमें हमने क्या पढ़ा था? What is the answer? All the frogs did not come to the surface of the pond because they were not sure whether the narrator and his grandfather were their friends or enemies. They thought a heron may be wading about in search of frogs. So हमने ये पढ़ा था कि शुरू में एक ही फ्रॉग आया था ये देखने की फ्रेंड है या एनिमी है. उसको लगा कि ये ना हो कि कोई हेरन हो. हेरन क्या होता है? फ्रॉग्स खाते हैं. So they first ensured their safety, and when they were sure that grandfather and narrator, they are not enemies, they are not herons, so सारे frogs आ गए थे surface पे. But initially all the frogs did not come to the surface of the pond. Question 2, what happened at 4 o'clock in the morning? What did everyone do? So हमने ये A part में भी किया था, complete these sentences में, that what happened at 4 o'clock in the morning. At 4 o'clock in the morning, the entire house was awakened by a loud and fearful noise. Everyone gathered on the veranda for safety. Gathered मतलब इकट्ठा हो गए. They were furious when they discovered that the narrator's frogs were the cause of the noise. तो शोर क्यों मच रहा था इतना? क्योंकि narrator थोड़े frogs को घर ले आया था. Question 3. According to Ramu, how did squirrels get 4 dark lines on their backs? According to Ramu, God Krishna loved squirrels. He would take them to his arms and stroke them with his fingers. The 4 dark lines on their backs are the marks of Krishna's fingers, as you can see on your screen also. D part है think and answer. What do you think enabled Ramu and the narrator to become good friends? इसका क्या आंसर है? Ramu and the narrator became good friends because both of them loved nature and enjoyed outdoor activities. Both of them loved animals and were gentle towards them. Next question 2. No one knew of our friendship. Why do you think the narrator felt so? Why do you think no one knew that narrator and Ramu were friends? The narrator felt that no one knew of his friendship with Ramu because they usually met during the summer afternoons when everyone was asleep. So this was the last question of the book. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ में आ गया है. If you have any queries, you can post in the comment box and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.